रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। रंगों से भरा माहौल खुशियों एवं उत्साह को दर्शाता है। सभ्यता के आरंभ होने के साथ ही विभिन्न प्रकार के रंगों ने मनुष्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और मनुष्य की रुचि सदैव ही स्वयं को सजाने संवारने में रही है। वस्त्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे रंग बिरंगे फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार रंग भरे कपड़े भी आकर्षण का केंद्र बनते हैं और व्यक्ति की कला, रुचि और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। हमारे देश की संस्कृति के अनुसार प्रत्येक अवसर पर भिन्न भिन्न प्रकार के और रंग बिरंगे वस्त्र पहनने की प्रथा है। वस्त्रों को रोचक और आकर्षक बनाने की बहुत सी विधियां होती हैं। उदाहरण के तौर पर वस्त्र की रंगाई, छपाई, पेंटिंग, कढ़ाई इत्यादि। बांधनी रंगाई भी इन विधियों में से एक ऐसी ही विधि है जिसके द्वारा सादे और सफेद वस्त्र को एक आकर्षक रंग रूप प्रदान किया जाता है और विभिन्न प्रकार के नमूने बनाए जाते हैं। बांधनी का अर्थ है वस्त्र को बांधना एवं उसकी रंगाई करना। वस्त्र को जहां जहां से बांधा जाता है वहां वहां रंग नहीं चढ़ता और वस्त्र के शेष भाग में रंगाई हो जाती है। ये रंगाई की एक आसान प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। विभिन्न आकार की वस्तुओं द्वारा या कपड़े को ही भिन्न भिन्न प्रकार से बांधकर बहुत आकर्षक डिजाइन बनाए जाते हैं। बांधनी एक ऐसी कला है जिसे महिलाएं सीखकर सुगमता से अपनाकर खाली समय का सदुपयोग करते हुए आय उपार्जन करके अपने परिवार की आय में हाथ बटा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक सामग्री का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। रंगाई की शुरुआत करने से पहले सारी सामग्री एक ही स्थान पर एकत्रित कर लें। आवश्यक सामग्री: सफेद या हल्के रंग का सूती कपड़ा, चयन के अनुसार डायरेक्ट रंग, साबुन या कपड़े धोने वाला सोडा या सर्फ, रंग को पक्का करने के लिए नमक, फिटकरी, बांधने के लिए धागा व रबड़ बैंड, बांधने हेतु वस्तुएं जैसे विभिन्न आकार के पत्थर, घर पर आमतौर पर पाए जाने वाले बीज, दाने, सरसों के दाने, मेथी दाना या अन्य कोई भी दाने, साबुत दालें, चने, राजमा, मूंग, रवा, लोबिया, सोयाबीन इत्यादि, मोती, बटन, विभिन्न आकार के सिक्के, बोतल के ढक्कन, विभिन्न आकार के छल्ले, रस्सी या नाड़ा, विभिन्न डिजाइन की कपड़े सुखाने वाली चिमटियां व अन्य चिमटियां, सुई धागा, सेफ्टी पिन, बालों में प्रयोग होने वाली क्लिप, अखबार, पॉलीथीन, चूड़ी, चाबी, आइसक्रीम स्टिक आदि अन्य आवश्यक सामग्री जैसे कैंची, गैस, पानी, बाल्टी या टब, पतीले, लकड़ी या स्टेनलेस स्टील की कड़छी, चम्मच, चिमटा, मग, पेंसिल, फुट्टा या इंची टेप, इस्त्री, एप्रेन, दस्ताने इत्यादि। कपड़ा तैयार करना: वैसे तो बांधनी ऊनी, रेशमी या किसी भी कपड़े पर की जा सकती है,
परंतु शुरुआत करने के लिए सूती कपड़े का ही प्रयोग करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले नमूने के अनुसार सफेद या हल्के रंग का सूती कपड़ा, जैसे कि मलमल, कैम्ब्रिक, पॉपलिन में से कोई भी कपड़ा लें, क्योंकि सूती कपड़े में मांड की मात्रा ज्यादा होती है। अतः बांधने से पहले कपड़े की मांड और अन्य अशुद्धियां निकालें, अन्यथा रंग अच्छी तरह से नहीं चढ़ेगा तथा रंगाई धब्बेदार होगी। मांड व अन्य अशुद्धियां निकालने की विधि। मांड निकालने के लिए एक पतीले में साबुन या कपड़े धोने वाला सोडा मिला गर्म पानी लेकर कपड़े को घोल में 2-3 घंटे के लिए भिगोकर रखें। अब भीगे हुए कपड़े को अच्छी तरह से दबा दबा कर कपड़े का मांड व अन्य अशुद्धियां निकालें और सादे पानी से अच्छी तरह रगड़कर धोएं तथा धूप में सुखाएं। सूखने के बाद कपड़े को अच्छी तरह इस्त्री करके उसकी सलवटें निकालें। अब ये कपड़ा बंधेज प्रक्रिया के लिए तैयार है। कपड़े को नमूने के अनुसार बांधना। जिस पर बंधेज प्रक्रिया करनी है उस तैयार कपड़े पर इंची टेप या फुट्टे तथा पेंसिल की मदद से नमूने के अनुसार निशान लगाएं। यदि वस्त्र पतला है, जैसे मलमल, तब उसको 2-3 तह लगाकर भी बांध सकते हैं, परंतु यदि वस्त्र मोटा है, जैसे खद्दर, पापलीन आदि, तो इसको बिना तह लगाए ही बांधना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस विधि में कपड़े को रबर बैंड या धागे से बांधना हो, तो ध्यान रखें कि रबर बैंड व धागा बहुत मजबूत हो तथा नमूने को एक सार बनाने के लिए रबर बैंड या धागे को समान दूरी पर और बराबर घुमाव देकर लपेटें व कसकर बांधें, ताकि बंधे हुए भाग में रंग ना जा सके, जिससे डिजाइन की सुंदरता बनी रहे। बांधने के विभिन्न तरीके होते हैं, जो इस प्रकार हैं। कपड़े को बांधना। इस विधि में पतले कपड़े की 2-3 तह बनाकर नमूना छापकर तथा नमूने के अनुसार कपड़े की सारी तहों को एक साथ किसी नुकीली चीज जैसे नाखून, कील या सुई की मदद से बहुत बारीकी और सावधानी से उठाकर धागे की मदद से बांधें और नमूना पूरा होने तक लगातार एक ही धागे से बांधते रहें। इस विधि से रंगाई के बाद वस्त्र पर छोटे छोटे बिंदु उभर आते हैं। ये विधि अधिकतर महीन और लंबे वस्त्र जैसे साड़ी या दुपट्टे आदि को रंगने के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रकार से बांधने के लिए कारीगर अपने अंगूठे व पहली उंगली के नाखून को इतना लंबा बढ़ा कर रखते हैं कि कपड़े के छोटे से छोटे भाग को गांठ लगाते समय वे सरलता से पकड़ सकें। विभिन्न वस्तुओं द्वारा बांधना। कपड़े पर पेंसिल और इंची टेप की मदद से नमूना छापें व उसके अनुसार घर में उपलब्ध वस्तुएं या जो वस्तुएं हमारे आसपास उपलब्ध हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के बीज, पत्थर, कंचे, सिक्के, साबुत दालें, मोती या अन्य सामान को नमूने की लाइनों पर बांधें। रंगाई होने के बाद नमूने का आकार बांधी गई वस्तु के आकार का दिखेगा। बारीक डिजाइन के लिए सरसों के दाने या मेथी के दाने या छोटे छोटे मोती इस तरह बांधें कि नमूने की लाइनें सफाई से उभरें। रूचिंग
इस विधि में कपड़े से लंबी रस्सी या नाड़ा लेकर उसे कपड़े के बीच में रखकर कपड़े को उसके ऊपर लपेटें और जब पूरा कपड़ा लिपट जाए तो रस्सी या नाड़े के बाहर निकले हुए दोनों सिरों को अच्छी तरह से खींचकर कपड़े को रस्सी के बीचों बीच इकट्ठा कर लें और रस्सी या नाड़े के बाहर निकले हुए सिरों को आपस में मिलाकर कसकर गांठ लगाएं, जिससे रंग कपड़े के अंदर ना जा सके। इस प्रकार की बांधनी विधि से बहुत जल्दी तथा बहुत सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। इस विधि में डिजाइन में विविधता लाने के लिए अलग अलग डिजाइन की रस्सी तथा उसे कपड़े के एक कोने से या बीचों बीच रखकर कपड़ा उसके चारों ओर लपेटकर प्रयोग किए जा सकते हैं। गांठ द्वारा बांधना। इस विधि में एक लंबा कपड़ा लें तथा कपड़े को लंबाई में लपेटकर एक रस्सी की तरह बना लें। अब इस रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर कसकर गांठ लगाएं। इसके लिए कपड़े की लंबाई के अनुसार तथा डिजाइन की जरूरत के अनुरूप गांठें बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं। रबर बैंड या किसी रस्सी को इन गांठों के ऊपर बांधकर पैटर्न में बारीक रेखाएं भी दी जा सकती हैं, जो देखने में आकर्षक लगती हैं। इन दो विधियों रूचिंग व गांठ को एक साथ मिलाकर प्रयोग करने से बिल्कुल नया डिजाइन बना सकते हैं। इसके लिए कपड़े से लंबी रस्सी या नाड़ा लेकर कपड़े के बीच में रखकर रूचिंग विधि की तरह लपेटकर एक ट्यूब की तरह बना लें और ट्यूब की लंबाई के अनुसार गांठें लगाएं। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। प्लीटिंग। इस विधि में कपड़े को समतल सतह पर बिछाकर दोनों हाथों की मदद से 1 से 2 इंच की प्लीट बनाएं और जैसे पंखा बनाने के लिए एक सीधी एक उल्टी प्लीट बनाई जाती है, उसी प्रकार सारे कपड़े की बराबर बराबर प्लीट बना लें और रबर बैंड या धागे की मदद से सारी प्लीटों को कस कर बांध लें। और नमूने को एक सार बनाने के लिए ध्यान रखें कि रबर बैंड या धागे को समान दूरी पर तथा बराबर घुमाव देकर लपेटें। इस विधि से बनने वाला नमूना लहरिया की तरह दिखता है। डिजाइन में विविधता लाने के लिए प्लेटों की दिशा बदलकर या एक ओर से कम प्लेटें और दूसरे हाथ में अधिक प्लेटें लेकर प्रयोग किए जा सकते हैं। स्पाइरल्स। इस विधि में कपड़े को समतल सतह पर बिछा लें। कपड़े के बीचों बीच या जहां डिजाइन का मध्य हो वहां अंगूठे को रखकर तथा उंगलियों से कपड़े को घुमाना शुरू करें। हर घुमाव के बाद दूसरी हथेली की मदद से कपड़े को समतल करें ताकि कपड़ा उठा उठा ना लगे तथा कपड़े के खुले किनारों को एक गोले के आकार में लाएं। कपड़े को तब तक घुमाते रहें जब तक पूरा कपड़ा एक फूले हुए पैनकेक की तरह दिखाई ना देने लगे। अब कई रबर बैंड लेकर एक एक करके उन्हें इस प्रकार लगाएं कि ये सभी एक दूसरे को मध्य में काटें और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कपड़े से बने गोले का आकार ना बिगड़े।
जरूरत के अनुसार ज्यादा से ज्यादा रबर बैंड लगाकर या धागे से अच्छी तरह बांध लें ताकि रंगाई करते समय रंग अंदर न जा सके। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। मार्बलिंग क्रशिंग या इलेक्ट्रिक बंचिंग। इस विधि में कपड़े को किसी भी बिंदु से उठाएं व इकट्ठा करके एक बॉल की तरह बना लें। अब बॉल के चारों ओर धागा या रबर बैंड इस प्रकार बांधें जिससे बॉल अपने आकार में रहे तथा रंग भी कपड़े के अंदर ना जा सके। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। रोजेट्स। इस विधि में जिस कपड़े पर ये डिजाइन बनाना हो उस पर पेंसिल का प्रयोग करते हुए सोचे गए डिजाइन के अनुसार निशान लगाएं। ये निशान या बिंदु एक छोटे गोले का मध्य भाग होंगे। अब अंगूठे और पहली उंगली की मदद से एक एक बिंदु को उठाते जाएं और दूसरे हाथ में एक एक करके पकड़ते जाएं। अब धागे या रबर बैंड की मदद से गोले के चारों ओर कसकर बांधते जाएं। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। स्ट्राइप्स। इस विधि में कपड़े को ढीले हाथों से घुमाते हुए लपेटें जिससे ये एक लंबी ट्यूब की तरह बन जाए। स्ट्राइप्स लपेटी हुई ट्यूब के 90 डिग्री के कोण पर बनेंगी। अब इस ट्यूब को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रबर बैंड या धागे की मदद से कसकर बांधें। इस विधि में भी ध्यान रखने लायक यही बात है कि नमूने को एकसार बनाने के लिए रबर बैंड या धागे से समान दूरी पर और बराबर घुमाव देकर बांधें। इस विधि से बनने वाला नमूना भी लहरिया की तरह दिखता है। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। डायमंड्स या ओवल्स या स्क्वेयर्स। इस विधि में कपड़े को मध्य से मोड़ें। अब मुड़े हुए आधे हिस्से पर पेंसिल की मदद से आधा डिजाइन बनाएं। अब लाइन के एक कोने को पकड़ते हुए प्लेट्स बनाना शुरू करें। प्लेट्स बनाते हुए ध्यान रखें कि लाइन को हाथ के बीच में पकड़ कर रखें जब तक आप लाइन के आखिरी छोर तक ना पहुंच जाएं। अब धागे या रबर बैंड की मदद से इकट्ठी की हुई प्लेट को चारों ओर से कसकर बांधते जाएं। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। सर्कल। इस विधि में अंगूठे और पहली उंगली की सहायता से कपड़े को एक बिंदु जो कि सर्कल का मध्य होगा से उठाएं। दूसरे हाथ की मदद से मध्य बिंदु के चारों ओर साफ और बराबर प्लेट्स ऐसे बनाएं जिससे ये एक बंद छाते की तरह दिखे और हल्के हाथ से नीचे की ओर दबाकर इनको एक सार कर लें और मध्य बिंदु को कसकर पकड़ रखें। अब धागे या रबर बैंड से कसकर बांध लें। अब ऊपर से नीचे आते हुए कसकर बराबर बराबर गोल गोल बांधते जाएं। इस विधि में धागे से बांधने की अपेक्षा
अलग अलग आकार के छल्ले भी प्रयोग किए जा सकते हैं तथा इस विधि से भी उसी प्रकार का डिजाइन बनता है जैसा धागे से बांधने या रबर बैंड लपेटने से बनता है। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। बोतल के ढक्कन से बांधना। इसके लिए चौकोर कपड़ा लें व इसको इस प्रकार मोड़ें कि एक छोटा चौकोर बन जाए। इसके बाद एक कोने को दूसरे कोने से मिलाकर एक त्रिभुज बनाएं और बीच में से दोबारा मोड़कर बड़े त्रिभुज को एक छोटा त्रिभुज बना लें। अब डिजाइन के अनुसार बोतल के 2 ढक्कनों को एक ही स्थान पर एक दूसरे के ऊपर नीचे, एक ढक्कन को कपड़े के ऊपर और दूसरे ढक्कन को कपड़े के नीचे वाली तरफ से उल्टा रखें। कपड़ों पर लगाने वाली चिमटियों की मदद से कस दें, जिससे वे अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर जम जाएं और रंग को अंदर जाने से रोक सकें। इस विधि के लिए यदि पतले कपड़े जैसे मलमल, कैम्ब्रिक आदि का प्रयोग किया जाए तो परिणाम ज्यादा अच्छा आता है। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। चेन से बांधना। इस विधि में चौकोर कपड़े को बीच में से 2 बार इस प्रकार मोड़ें कि एक छोटा चौकोर बन जाए। अब उस आधे में से इस प्रकार मोड़ दें कि ये एक छोटे आयत की तरह बन जाए, या 1 से 2 इंच की प्लेट बनाकर एक छोटे आयत का आकार दें। अब इसके ऊपर धातु की मोटी चेन लपेटकर जगह जगह पर कपड़े पर लगाने वाली चिमटियों तथा धागे की मदद से कसकर बांध दें। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। चोटी बनाना। इस विधि के लिए एक लंबे कपड़े को घुमाकर व इकट्ठा करके एक रस्सी का आकार दें। एक अन्य रस्सी और एक पतला कपड़ा लें या 2 पतले कपड़े लेकर इकट्ठे किए गए कपड़े के एक छोर से इस प्रकार बांधें कि चोटी बनाने के लिए 3 लट बन जाएं। अब इन तीनों लटों को मिलाकर पहले एक गांठ लगाएं व कसकर एक चोटी गूंथ लें और अंत में भी धागे या गांठ या रबर बैंड की मदद से इसे कसकर बांध दें। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। लूप बनाना। इस विधि के लिए एक लंबा व कम चौड़ाई का कपड़ा लें और इकट्ठा करके थोड़ा घुमाव देकर एक रस्सी के आकार में ले आएं। अब कसकर एक के बाद एक लूप बनाते जाएं। ये एक चेन के आकार में बन जाएगी। इस विधि के लिए यदि पतले कपड़े जैसे मलमल, कैम्ब्रिक आदि का प्रयोग किया जाए तो परिणाम ज्यादा अच्छा आता है। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। सिलाई द्वारा बांधना। ये विधि सभी प्रकार के कपड़ों पर अपनाई जा सकती है। बस ध्यान रखने की बात यह है कि धागा बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले कपड़े पर पेंसिल से मनचाहा डिजाइन उकेर लें। टांके की शुरुआत करने से पहले धागे की एक बड़ी सी गांठ लगाएं और डिजाइन की रेखाओं पर चलते हुए सुई धागे की मदद से छोटे छोटे कच्चे टांके लगाते चले जाएं और नमूने की हर लाइन पूरी होने पर
थोड़ा लंबा धागा छोड़ दें। वह अगली लाइन शुरू करने से पहले फिर से धागे की एक बड़ी सी गांठ लगाएं और डिजाइन पूरा होने तक यही प्रक्रिया दोहराएं। जब डिजाइन पूरा बन जाए तो पहले से ही लंबे छोड़े गए धागों को खींचकर कपड़े को इकट्ठा कर लें और लाइन की शुरुआत करते समय लगाई गई गांठों और लंबे छोड़े गए धागों को आपस में मिलाकर कसकर गांठ लगा दें ताकि रंग डिजाइन के अंदर ना जा सके। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। सेफ्टी पिन से बांधना। इस विधि के लिए स्टेनलेस स्टील से बनी सेफ्टी पिन प्रयोग की जाती है। इसके लिए सबसे पहले कपड़े पर पेंसिल से मनचाहा नमूना छाप लें। वह पेंसिल से बने डिजाइन पर सेफ्टी पिन से बराबर दूरी पर टांके की तरह बनाते हुए या सारे कपड़े की प्लीट बनाकर व कई तह बनाकर तथा हर तह में से सेफ्टी पिन निकालकर कपड़े को सेफ्टी पिन पर इकट्ठा कर लें। कपड़े को सेफ्टी पिन पर बहुत घनी तह में इकट्ठा किया जाना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो कोई मोती या बटन आदि डालकर सेफ्टी पिन को बंद कर लें, जिससे कपड़े की तहें बहुत घनी हो जाएं व रंग तह के अंदर ना जा सके। रंगाई होने के बाद यह नमूना इस प्रकार का दिखेगा। बालों में प्रयोग होने वाली क्लिप द्वारा बांधना। इस विधि में चौकोर कपड़े को इस प्रकार मोड़ें कि एक छोटा चौकोर बन जाए। इसके बाद एक कोने को दूसरे कोने से मिलाकर एक त्रिभुज बनाएं और बीच में से दोबारा मोड़कर बड़े त्रिभुज को एक छोटा त्रिभुज बना लें। अब बालों में प्रयोग होने वाली क्लिप को डिजाइन के अनुसार कपड़े पर कसकर लगाएं। यदि क्लिप थोड़ी ढीली हो तो धागे की मदद से कसकर बांध दें ताकि रंग कपड़े के अंदर ना जा सके। इस विधि में क्लिप के डिजाइन और उनके कपड़े पर स्थान नियोजन के अनुसार सुंदर और आकर्षक डिजाइन बनते हैं। चूड़ी द्वारा बांधना। इस विधि में धातु की बनी चौड़ी चूड़ी या कई चूड़ियों को इकट्ठा मिलाकर एक चौड़ी चूड़ी की तरह बना लें तथा लंबे व कम चौड़ाई के कपड़े को तह बनाकर इकट्ठा करके इसके ऊपर, अंदर व बाहर घुमाते हुए एक गोले के रूप में कसकर लपेट लें व अंत में दोनों सिरों को मिलाते हुए धागे या रबर बैंड की मदद से बांध लें। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। चाबी द्वारा बांधना। इसके लिए चौकोर कपड़ा लें व इसको इस प्रकार मोड़ें कि एक छोटा चौकोर बन जाए। इसके बाद बीच में से दोबारा मोड़कर इसे एक छोटे आयत का रूप दें। अब डिजाइन के अनुसार दो एक जैसी चाबियों को एक ही स्थान पर एक दूसरे के ऊपर नीचे, एक चाबी को कपड़े के ऊपर और दूसरी चाबी को कपड़े के नीचे वाली तरफ से उल्टा रखें। कपड़ों पर लगाने वाली चिमटियों या अन्य चिमटियों की मदद से कस दें, जिससे वे अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर जम जाएं और रंग को अंदर जाने से रोक सकें। इस विधि के लिए यदि पतले कपड़े जैसे मलमल, कैम्ब्रिक आदि का प्रयोग किया जाए तो परिणाम ज्यादा अच्छा आता है। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा।
कपड़े सुखाने वाली व अन्य चिमटियों द्वारा बांधना। इस विधि में धातु की बनी मजबूत चिमटियों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए चौकोर कपड़े को प्लीट बनाकर कई तह में इकट्ठा कर लें। वह किसी भी प्रकार की चिमटी यानी कपड़े सुखाने वाली या कोई भी अन्य चिमटी लेकर किसी भी डिजाइन या पैटर्न में लगा लें तथा हर पैटर्न व चिमटी के आकार के अनुसार कपड़े पर अलग नमूना उभर कर आता है। अखबार द्वारा बांधना। इस विधि में अखबार लेकर इसे इकट्ठा करके एक बॉल की तरह बना लें व इसके ऊपर एक पॉलीथीन लपेट लें। अब इस तैयार बॉल को कपड़े के बीच में रखकर तथा कपड़े को इसके ऊपर लपेटकर एक गोले के रूप में बना लें व इस तैयार गोले के नीचे धागे या रबर बैंड से कसकर बांध लें। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। पॉलीथीन द्वारा बांधना। इस विधि में एक पॉलीथीन व कपड़े को अलग अलग लेकर उसकी प्लीट बनाकर अलग अलग तह बना लें। अब पॉलीथीन वाली तह को अंदर की ओर रखकर कपड़े की बनी तह को पॉलीथीन के ऊपर जिगजैग घुमाते हुए लपेटें व कपड़े सुखाने वाली या अन्य चिमटियों की मदद से कस दें। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। आइसक्रीम स्टिक द्वारा बांधना। इस विधि में कपड़ा लेकर पेंसिल की मदद से निशान या बिंदु लगाएं। एक एक आइसक्रीम स्टिक लेकर उन बिंदुओं पर रखकर धागे या रबर बैंड को क्रिस क्रॉस घुमाते हुए कसकर बांध लें। रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। बांधने की 2 या 2 से अधिक विधियों को एक साथ मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है और विभिन्न आकर्षक डिजाइन बनाकर पहनने के वस्त्र जैसे सूट, साड़ी, चुन्नी आदि व गृह सज्जा में प्रयोग होने वाला सामान जैसे चादर, तकिए के कवर, कुशन कवर, मेजपोश आदि बनाए जा सकते हैं तथा यहाँ बताई गई विधियां ही अंत नहीं है। बांधने की इन दिखाई गई विधियों के अतिरिक्त भी बहुत सी अन्य विधियां हो सकती हैं। ये काम करने वाले की कल्पनाशीलता और नए नए तरीके अपनाने व प्रयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। रंगने की विधि। अब बांधने के बाद बारी आती है रंगाई की। बंधे हुए कपड़े का वजन लें और कपड़े को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दें। अब रंगाई के लिए एक बड़े पतीले में पानी लें। कपड़े और पानी का अनुपात 1:3 रखें, यानी 100 ग्राम कपड़े के लिए 3 लीटर पानी लें। अब पानी उबालना शुरू करें। थोड़ा सा गुनगुना पानी अलग से लेकर उसमें रंग मिलाएं। रंग की मात्रा शेड के हिसाब से कपड़े के वजन का 2 से 5% होना चाहिए तथा इसे उबलते हुए पानी में अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाएं। 5 मिनट बाद कपड़े के वजन का 2% कपड़े धोने वाला सोडा या साबुन उबलते हुए रंग के घोल में मिलाएं। भीगे हुए कपड़े को पानी में से निकालकर दबाकर निचोड़ें व रंगने के लिए रंग वाले पतीले में डालें और 30 मिनट तक हिलाते हुए रंगाई करें। आधे रंगे गए कपड़े को रंग के घोल से बाहर निकाल लें तथा रंग वाले घोल में कपड़े के वजन का 20% नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
कपड़े को रंग वाले घोल में दोबारा डालकर 30 मिनट तक और रंगाई करें। इस बीच एक अन्य पतीले में पानी लेकर उसमें कपड़े के वजन की 20% फिटकरी घोल कर रख लें। अब रंग के घोल वाले पतीले को गैस से उतारकर ठंडा होने दें। फिर रंगे हुए कपड़े को रंग वाले घोल से निकालकर व निचोड़कर फिटकरी मिले हुए पानी में डालें व 30 से 45 मिनट तक उसी पानी में रहने दें। अब रंगे हुए कपड़े को फिटकरी वाले पानी में से निकालकर सादे पानी में अच्छी तरह धो लें। कपड़े को दबाकर निचोड़ें और बाकी पानी निचोड़ने के लिए अखबार या ब्लॉटिंग पेपर पर रख दें तथा दूसरी अखबार से दबाकर फालतू पानी सोख लें। पानी निचोड़ने और सूखने के बाद कपड़े को खोल दें। कपड़े को खोलने के बाद एक बार फिर सादे पानी में धोएं और छाया में सुखा दें। कपड़े को पूरा सूखने से पहले इस्त्री करें। यदि एक से अधिक रंगों से रंगाई करनी हो तो कपड़े को ना खोलें तथा दूसरे तीसरे रंग से रंगाई करने के लिए पहले से ही सोचे गए डिजाइन के अनुसार दोबारा बांधें और रंगने की प्रक्रिया को दोहराएं। दूसरे रंग से रंगाई होने के बाद ये नमूना इस प्रकार का दिखेगा। दूसरे तीसरे रंग से रंगाई करने के लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले हल्के रंग से शुरुआत कर गहरे रंग की ओर बढ़ें। यदि 2 या अधिक रंगों से रंगाई करते समय वस्त्र के आधे हिस्से पर रंगाई करनी हो तो जिस हिस्से पर रंगाई ना करनी हो उस आधे हिस्से पर पॉलीथीन चढ़ा दें व रबर बैंड या धागे की मदद से कस कर बांधें। सावधानियां: नमूने व रंगों का समायोजन पहले से तय करें व कपड़े पर उसी के अनुसार डिजाइन बनाएं। रंगने से पहले सारी सामग्री को एक जगह पर एकत्र कर लें। जल्दबाजी ना करें। बांधने की प्रक्रिया से पहले डिजाइन की ध्यानपूर्वक योजना बनाएं ताकि कोई गलती ना हो। डिजाइन बनाते समय या निशान लगाते समय पेंसिल का ही प्रयोग करें क्योंकि ये निशान आसानी से साफ हो जाते हैं। सारे निशान या बिंदु पहले से तय किए हुए डिजाइन के अनुसार लगा लें क्योंकि यदि निशान ना लगे हुए हों तो एक बार बांधना शुरू करने के बाद आगे बांधने के लिए कपड़े पर स्थान का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है जिससे डिजाइन बिगड़ सकता है। बारीक डिजाइन के लिए पतले कपड़े का प्रयोग करें और बड़े डिजाइन के लिए मोटे कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। बांधने से पहले कपड़े की मांड अच्छी तरह निकाल दें, अन्यथा रंग फीका व धब्बेदार चढ़ेगा। बांधने का काम मध्य से बाहर की ओर करें। सुंदर व साफ डिजाइन के लिए धागा कस कर बांधें। पानी, रंग, नमक, फिटकरी एवं कपड़े धोने वाले सोडे का सही अनुपात में प्रयोग करें। रंग को हमेशा गुनगुने पानी में घोलकर प्रयोग करें। कभी भी पाउडर का प्रयोग सीधे ना करें, इससे रंगाई धब्बेदार हो सकती है। पतीले का आकार रंगने वाले कपड़े के वजन के अनुसार ही लें, यानी बड़े कपड़े के लिए बड़े बर्तन का ही प्रयोग करें। रंगाई करते समय बीच बीच में हिलाते रहें, अन्यथा धब्बे पड़ सकते हैं। यदि पहली बार रंगाई कर रहे हैं तो पुराने रुमाल या चद्दर का प्रयोग करें। एक से अधिक रंगों से रंगाई करते समय सबसे हल्के से गहरे रंग की ओर जाएं। यदि 2 या अधिक रंगों से रंगाई करते समय
वस्त्र के आधे हिस्से पर रंगाई करनी हो तो जिस हिस्से पर रंगाई ना करनी हो उस आधे हिस्से पर पॉलीथीन चढ़ा दें व रबर बैंड या धागे की मदद से कस कर बांधें। कपड़े से साबुन अच्छी तरह निकालें। हाथों की सुरक्षा के लिए दस्तानों तथा वस्त्रों की सुरक्षा के लिए एप्रेन का प्रयोग करें। बांधनी विधि द्वारा रंगे गए कपड़ों का मूल्यवर्धन करना। बांधनी रंगाई के बाद रंगे गए कपड़े को और अधिक खूबसूरत एवं आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न परिसज्जा विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कढ़ाई करना, सितारे सीपियां लगाना, शीशे लगाना, पैच लगाना, कोड़ियां, बटन, लटकन आदि लगाना और नमूने के अनुसार इनमें से किन्हीं दो या अधिक विधियों को एक साथ मिलाकर प्रयोग करने से भी एक सादे रंगे हुए कपड़े को बहुत खूबसूरत रूप प्रदान किया जा सकता है।